प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो चलें देखते हैं कि एक अच्छी और कामयाब इन्वेस्टमेंट को परखा कैसे जाता है। शुरू करते हैं एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक से, एक ऐसी गलती से जो अक्सर इन्वेस्टर्स नई प्रॉपर्टीज देखते हुए कर जाते हैं। देखिए, होता यह है कि एक अच्छी प्राइस देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है ना, लेकिन क्या सिर्फ प्राइस टैग ही सब कुछ है? अक्सर नहीं, बल्कि ये गुमराह भी कर सकता है। और यही होता है, ज्यादातर लोग सिर्फ शुरू की कीमत पर ही फोकस करते हैं और अपने मुमकिन असासे की असल कीमत को समझ ही नहीं पाते। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में ये एक बहुत आम और सच पूछें तो काफी महंगी गलती साबित हो सकती है। तो फिर सवाल ये है कि जो प्रोफेशनल और तजुर्बाकार इन्वेस्टर्स हैं वो असल वैल्यू ढूंढने के लिए सिर्फ प्राइस टैग से आगे कैसे देखते हैं? वो ऐसा क्या करते हैं? अच्छा, इसका राज एक खास टेक्निक में छुपा है। इसे कहते हैं बेंचमार्किंग। इसमें होता यह है कि एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का मुवाजना रेडी यानी सेकेंडरी मार्केट में उस जैसी ही प्रॉपर्टी से किया जाता है, और ये टेक्निक इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल की एक बहुत ही वाज़ेह और सही तस्वीर सामने लाती है। और यही वो तरीका है, यही वो चाबी है जो एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के असल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को अनलॉक करती है। इससे कोई भी सिर्फ कीमत की शॉपिंग से निकलकर एक समझदारी से वैल्यू का तज्जिया कर सकता है। अब मज़े की बात यह है कि ये जो प्रोफेशनल अप्रोच है ना, इसे हम एक बड़ी सादा सी टूल किट में तोड़ सकते हैं। एक ऐसा टूल किट जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हैं वो 5 बहुत अहम फैक्टर्स जिनको प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टीज का सही मुआवजा करने के लिए। प्रॉपर्टी की उम्र, उसका मेयार, वहां से नजर आने वाला मंजर, कम्युनिटी की लोकेशन और आखिर में प्राइस पर स्क्वायर फुट। पहला फैक्टर है प्रॉपर्टी की उम्र। देखें, दुबई में आमतौर पर जितनी नई प्रॉपर्टी हो उतनी ही ज्यादा कीमती समझी जाती है। ये कई मार्केट से मुख्तलिफ है, इसलिए जब भी मुवाजना करें तो कोशिश करें कि ऐसी प्रॉपर्टीज से करें जो सिर्फ 1 या 2 साल पुरानी हो। दूसरा फैक्टर प्रॉपर्टी का म्यार। अब फर्क छोटी छोटी चीज़ों में होता है, जैसे फिनिशिंग कैसी है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, डिज़ाइन कैसा है। वैसे तो दुबई में कंस्ट्रक्शन का म्यार हर जगह ही बहुत अच्छा है, लेकिन जो फिनिशिंग टचेस होते हैं ना, वही असल में एक प्रॉपर्टी को दूसरी से अलग बनाते हैं। फैक्टर नंबर 3, व्यू या मंजर। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। एक यूनिट से जो मंजर नजर आता है वो सिर्फ कोई बोनस नहीं है, बल्कि यह कीमत पर बहुत बड़ा असर डालता है। ये एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड है। असल में एक शानदार व्यू जैसे बुर्ज खलीफा का मंजर किसी प्रॉपर्टी की कीमत को 30% तक बढ़ा सकता है। जी हां, 30% ज्यादा सिर्फ एक अच्छे मंजर की वजह से। चौथा फैक्टर, कम्युनिटी की लोकेशन। अब दुबई में ना लोकेशन का मतलब थोड़ा मुख्तलिफ है। यहां बात सिर्फ फासले की नहीं होती कि कोई जगह मरकज से कितनी दूर है, बल्कि बात होती है कम्युनिटी की मंसूबाबंदी और उसके मेयार की। और यही बात इस फर्क को वाज़े करती है। एक तरफ है मास्टर प्लान कम्युनिटीज जहां हर सहूलत मौजूद होती है और एक मुकम्मल लाइफस्टाइल मिलता है। ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा वैल्यू देती हैं। दूसरी तरफ है अकेली खड़ी इमारतें जिनमें सहूलियात कम होती हैं। तो जाहिर है मास्टर प्लान कम्युनिटीज एक ज्यादा महफूज और बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और आखिर में आता है 5वां और आखिरी फैक्टर, प्राइस पर स्क्वायर फुट। ये वो आखिरी मैट्रिक है जिससे ये कंफर्म होता है कि इन्वेस्टमेंट वाकई अच्छी है या नहीं। लेकिन याद रहे, इस पर तभी आना है जब पहले चारों फैक्टर्स ठीक लग रहे हों। चलें अब इस सब को एक हकीकी मिसाल से समझते हैं ताकि ये पता चले कि ये टूल किट असल में काम कैसे करता है। यहां देखें, अगर हम नए एफ्लिन डेवलपमेंट का मुवाजना पुराने अरेबियन रांचेस 2 से करें तो साफ जाहिर है एफ्लिन नया है, इसकी फिनिशिंग बेहतर है, तो इसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे एक नया प्रोजेक्ट बेहतर फिनिशिंग के साथ एक ज़्यादा बेहतर चॉइस हो सकता है। तो फिर इस सारी बात का खुलासा क्या है? एक इन्वेस्टर का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? ब्लूप्रिंट बहुत सीधा है, सिर्फ स्टिकर प्राइस से आगे देखना है। अपनी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी को रेडी मार्केट से बेंचमार्क करना है और उसके लिए वो 5 फैक्टर टूलकिट इस्तेमाल करनी है। उम्र, क्वालिटी, व्यू, लोकेशन और आखिर में प्राइस पर स्क्वायर फीट। मतलब सोच को प्राइस फर्स्ट से वैल्यू ड्रिवन बनाना है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बाखबर फैसले करने के लिए हमेशा एक काबिल एतमाद एजेंट के साथ काम करना बेहतर है। उनकी एक्सपर्टीज से इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल और भी ज़्यादा मौसर हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, इस सारी मालूमात के बाद अगली सरमायाकारी की असल कीमत क्या होगी? इस नए इल्म के साथ कोई भी अपने अगले इन्वेस्टमेंट के फैसले को किस तरह देखेगा?